नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। यदि आप ये वीडियो ढंग से देख लेंगे ना, मैं आपसे वादा करता हूँ, खांसी जुकाम बुखार में आपको कभी भी एलोपैथी की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि आज से लगभग 12, 13, 14 साल पहले मैं खुद बीमार रहा करता था। बचपन से मुझे बुखार की समस्या हुआ करती थी, हर साल हुआ करती थी। बहुत तेज़ बुखार चढ़ता, दिमाग में बुखार चढ़ता था, खांसी भी होती थी, काफ़ी ज़्यादा कफ बन जाया करता था, जुकाम भी हो जाया करता था। तो वो जो बचपन का रोग था, मैंने किस प्रकार दूर किया, और ऐसा दूर किया कि मुझे अब कितना भी बुखार हो, चाहे मुझे डेंगू हो जाए, चाहे मुझे चिकनगुनिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अब एलोपैथी की दवाई नहीं लेता हूँ। और एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं ये वीडियो एलोपैथी के विरोध में नहीं बना रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे जो कम आयु के बच्चे जुड़े हुए होते हैं, जो कि थोड़ा सा समझ नहीं पाते इन बातों को, उनको लगता है कि एलोपैथी का विरोध करते तो वो भी विरोध करने लग जाते हैं। देखिए, एलोपैथी जो है अपनी जगह ठीक है, कई चीज़ों में ठीक है, कई चीज़ों में उसके बिना आज के समय में काम चल भी नहीं सकता है। लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें अधिकतर जो बीमारियां हैं, हम जब आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। बिल्कुल एकदम प्रमाणिक प्रैक्टिकल अपना अनुभव बताऊंगा, यदि आप देख लोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ अधिकतर व्यक्ति इस चीज़ की तरफ कम ध्यान देंगे, लेकिन जिस दिन फंसोगे ना, जिस दिन बीमार हो जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी कि अच्छा होता कि हम ये वीडियो, वो जो अमित भाई ने वीडियो बनाई थी, वो हम देख लेते तो आज हमारे को किसी काम हो। तो आपके फायदे के लिए, लाभ के लिए मैं अपना अनुभव, सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। देखिए, मान लीजिए आपको खांसी होने वाली है। सभी जानते हैं कि भाई जब खांसी होती है तो थोड़ा सा गले में दिखने लग जाता है, हल्की हल्की खराश सी, खांसी सी होनी शुरू हो जाती है। तो उस समय शुरुआत में हम क्या करें? जब भी आपको हो, पहली बात तो देखिए, रोज एक क्रिया होती है, वो जरूर किया कीजिए। कैसे? ये गले की यहाँ से गले से आती है, तो इसको रोज जो है सुबह इसको किया कीजिए। इसको करने से खांसी कभी नहीं होती है, होती है जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, भस्त्रिका। सर्दी का मौसम है, जुकाम आदि की समस्या, तो भस्त्रिका आप जरूर किया कीजिए रोज, तो जुकाम आदि की समस्या नहीं होगी। अब देखिए, मान लीजिए आपको खांसी है, तो खांसी में क्या क्या कर सकते हैं हम? आज आपको लग रहा है खांसी होने वाली है, तो आप एक काम करिए, आधा चम्मच अदरक का रस लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको चाट लीजिए, या फिर सुबह और शाम दोनों समय चाट लीजिए, आपकी शुरुआत में ठीक हो जाएगी। ठीक है। या फिर आप लहसुन की कलियाँ लीजिए, उनको तवे में भून लीजिए, काला कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उनको पीस लीजिए, उसको शहद में मिला लीजिए, फिर आधा चम्मच के आसपास सुबह शाम उसको चाट लीजिए। बच्चों का नमोनिया होता है, वो भी ठीक हो जाता है इससे। ठीक है। दूसरा, काढ़ा। काढ़े में क्या क्या है? काढ़े में देखिए, जैसे कि आपका दालचीनी हो गई, आपकी लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, सौंठ हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप जब डालते हैं, इलायची वगैरह हो गई, और गिलोय भी डाल सकते हैं, गिलोय बहुत अच्छी है, प्रतिरोधक बढ़ाती है। ये चीज़ें डालकर आप सुबह शाम आधा आधा कप पीते हैं, ठीक है, इसको बनाकर काढ़े को पीते हैं, तो इससे आपका खांसी जुकाम और बुखार भी ठीक हो जाता है। आपका खांसी बढ़ गई है, तो जो काढ़ा मैंने बताया है, पूरी विधि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, वहाँ पर आप देख लेना। इसको बनाकर सुबह दोपहर शाम तीनों समय पीजिए। ज़्यादा खांसी है तो आप देखेंगे 2 दिन में आपका काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया, तीसरे या चौथे दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब मैं एक औषधि के बारे में बताऊंगा, उसका नाम है महासुदर्शन घनवटी, वैद्यनाथ की आती है। मेरा इस पे 3-4 साल कर रहा हूँ, 12-13 साल पुराना अनुभव है, काफ़ी ज़्यादा इससे मुझे लाभ मिला है। ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो जो महासुदर्शन घनवटी है, उसका मैं प्रयोग कैसे करता हूँ? उसका मैं प्रयोग ऐसे करता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मुझे लग रहा है कि अब मुझे हरकत हो रही है, बुखार आने वाला है, तो पहले ही शरीर बता देता है, तो मैं ठोस आहार तो कम कर देता हूँ, तरल चीज़ ज़्यादा लेता हूँ, जैसे जूस वगैरह लेना या पानी वगैरह ज़्यादा पीना। वैसे आप एक काम कर सकते हैं कि लोहे की कढ़ाई लेकर, उसमें सही लोहा होना चाहिए, कढ़ाई लेकर उसमें जो है आप उसमें मान लीजिए 10 गिलास पानी डालते हैं, तो वो जब 5 गिलास रह जाएं तो उनको जो है निकाल लीजिए, फिर उसी पानी को आप जो है दिन भर में पीजिए।
तो ये बहुत ही ज़्यादा आपका जो है ना बुखार में लाभ करने वाली चीज़ है। यदि आप लोही कढ़ाई में पानी उबाल के ऐसे रखते हैं तो। बाकी नारियल का पानी हो गया, जूस हो गया मौसमी को पीजिए। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, देखिए हमारा जो सीधी नाक है, ये जो सीधा हिस्सा है हमारा, ये सूर्य सवर होता है, और उल्टा हिस्सा जो होता है जिसको चंद्र सवर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि उल्टा हिस्सा ठंडे का होता है, सीधा हिस्सा गर्मी का होता है। अब आपको मान लीजिए बुखार चढ़ गया है तो आपको क्या करना है, आपको सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर लेटना है। ये नाक आपकी ऊपर होनी चाहिए, ये नाक आपकी बंद हो जाएगी, यहीं से श्वास आएगी जाएगी। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपकी गर्मी बाहर निकलेगी। दोस्तों मुझे चिकनगुनिया हुआ था तो मैंने क्या किया, मैंने इसी प्रकार में लेटा रहा और खूब पानी पीता रहा अपना, बाकी काढ़ा वाड़ा भी पिया। तो ऐसी अवस्था में लेटने मुझे 2 दिन तो लगातार बुखार रहा, लेकिन बुखार ज़्यादा बढ़ा नहीं, क्यों, इसी नाक से श्वास आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। और फिर देखिए देसी दवाई खा कर मेरी जो है ना दर्द सहने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तेज़ बुखार होता है, कुछ भी होता है तो वो बढ़ चुकी है, मुझे इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं। तो मैं लेटा रहा, अपना आराम करता रहा, तो इसी नाक से श्वास लेता रहा। तो 2 दिन में तो वैसे मेरा बुखार जो चिकनगुनिया का था वो ठीक हो गया था। बाकी जोड़ों का दर्द था वो धीरे धीरे अपना औषधि आदि मैंने ली, जो मैंने आपको काढ़े वगैरह बताएं, गिलोय का काढ़ा हो गया, शामा तुलसी हो गया, बुखार है शामा तुलसी जरूर डालना। बाकी सारी चीज़ मैंने इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दी है, वहाँ पे देख लेना। तो ऐसे आप जो है ना इन चीज़ों को ले सकते हैं। इसको लेने से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी कोरोना के बारे में बात है या फिर कोई और बीमारी आ जाती है, व्यक्ति काफ़ी घबरा जाता है। अभी भी काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि घरों से बाहर निकलते ही नहीं है भाई, बेचारे घरों में ही दुबके हुए हैं, कैद हो गए हैं। डर लग रहा है कि हम बाहर जाएं और बीमारी हमारे लोग जाए, मर जाएंगे। देखिए मैं कहता हूं कि कोरोना का बाप भी हो, चाहे किसी प्रकार का हो, कोई रोग ऐसे नहीं लग सकता है। ठीक है, यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो कोई समस्या नहीं है। और वो मजबूत कैसे होगी, आपको कम से भी कम 1 से 1.5 साल अपने आप में लगाना है। देखिए भोजन के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि आंवला खाइए, मौसमी का जूस पीजिए, फल आदि खाइए, ठीक है ना, और मोटा अनाज आदि खाइए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शरीर मजबूत बनेगा। ठीक है, सब कुछ आपने सुना होगा। लेकिन यदि आप कुंभक के साथ में व्यायाम करते हैं, मतलब श्वास रोक के व्यायाम होता है, इस विषय में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, एक पूरा बता रखा है 1 घंटे के व्यायाम में क्या क्या करना है। उसका भी लिंक मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पिन कर दूंगा, उसको आप देख लेना। कुंभक के साथ में यदि आप व्यायाम करते हैं तो यकीन मानिए उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा रक्त शुद्ध होता है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, मतलब कि हमारे फेफड़े बलशाली बनते हैं। एक जो हम व्यायाम वैसे करते हैं ना, खाली जैसे वह कोई व्यक्ति दंड लगा रहा है, मान लो हजारों दंड लगा रहा है, तो वहाँ पर आप उसको देखना, उसकी श्वासों की जो गति है ना असामान्य होंगी, सामान्य नहीं होंगी, असामान्य होंगी। कहीं चल रही है दंड, कहीं लग रही है, शरीर कहीं जा रहा है और श्वास कहीं आ जा रही है, कोई सिस्टम नहीं होगा। लेकिन जब हम कुंभक के साथ में श्वास को भीतर रोक कर ढंग से दंड लगाते हैं तो प्रत्येक श्वास के साथ हमारा शरीर क्रिया करता है। और जब हम श्वास को छोड़ते हैं फिर श्वास लेते हैं तो काफ़ी तेज़ी से जो श्वास भीतर जा रही है, भीतर जितनी ज़्यादा हमारे शरीर को आवश्यकता है, फेफड़ों को आवश्यकता है, वो अधिक श्वास जो है भीतर लेता है, फिर वो सारी जगह जाती है और उससे हमारा रक्त जो है शुद्ध होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ जाती है। अब वो प्रतिरोधक क्षमता से धीरे धीरे, ये नहीं कि आप 1-2 दिन करेंगे, 1 महीना 2 महीना करेंगे तो हो जाएगा, नहीं भाई। आप आज मेरी वीडियो देखें, आज ही से करना शुरू कीजिए। जब अगला वर्ष आएगा मार्च अप्रैल का, जिस समय अपना भारतीय नव वर्ष आएगा, एक तो अभी आएगा आगे, ठीक है ना, उससे अगला जो भारतीय नव वर्ष आएगा उस समय तक आपके शरीर का पूरा परिवर्तन हो चुका होगा। ये बात का ध्यान रखना, लगातार नियमित रूप से करना। विधियां मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे वगैरह में बता रखी हैं, यदि आप उसको देखेंगे समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये चीज़ हो गई। अब सिर दर्द की बात करता हूँ मैं। देखिए सिर दर्द में हम लोग क्या करते हैं कि दवाई खा लेते हैं, पमास से हमसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। वैसे यदि आप योग व्यायाम करना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें होंगी नहीं, आगे चल के बिल्कुल भी नहीं होंगी। आपको मान लीजिए सिर में दर्द है, मैं कहता हूँ आप दवाई खाओ मत भाई, कितनी देर रहेगा सिर का दर्द, बर्दाश्त करने की आदत डालिए। आप दवाई खा खा के उसके वश में आ चुके हैं। यदि आप, मेरे को चाहे कितना भी सिर में दर्द हो जाए, मैं दवाई नहीं खाता, ठीक है, शांति से लेटता हूँ, आराम करता हूँ, आँख बंद करता हूँ, श्वासों पे ध्यान लगा लेता हूँ, ठीक है, मौन धारण रखता हूँ, बड़ी ऊर्जा मिलती है। आप भी शांति से लेट जाइए, श्वासों पे ध्यान लगाइए, ध्यान लगाते 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 आपको नींद आ जाएगी। जब उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका तो दर्द जो है भाई गायब हो चुका, दर्द तो रहा ही नहीं शरीर में। तो कितना ज़्यादा आपको जो है लाभ मिलेगा। तो जो मैंने बताया उनका ध्यान दीजिए, और कुछ क्रियाएं हैं जो आपको रोज़ सुबह करनी है, सब कुछ मैं दे चुका हूँ कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप देखना। आपको खांसी की, जुकाम की, बुखार की, सिर दर्द की, आँख के दर्द की, गले के दर्द की,
आपको थायराइड की समस्या है, ये चीज़ें यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है लाभ मिलेगा, वो कोई समस्या नहीं होगी, इस बात की मैं आपसे वादा करता हूँ। और आप जो है डॉक्टर से बच कर रहेंगे, एलोपैथी दवाइयों से बच कर रहेंगे, आपका शरीर मजबूत बनेगा, प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, फिर आपको कोई खतरा नहीं, और ईश्वर का ध्यान करेंगे तो मृत्यु से भी आप नहीं घबराएंगे, क्योंकि देखिए मृत्यु अटल सत्य है, ये तो आनी आनी है। लेकिन आप डर डर के क्यों जीते हो भाई? खुद भी मस्त होकर जियो, शुद्ध शाकाहारी जीवन जियो, सात्विक भोजन लो अपने महापुरुषों की तरह, और व्यायाम करो दबाकर, शरीर में बल आता है, कमजोरी थोड़ा आती है। भाई मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, हम तो किसी से कमजोर नहीं है, ना किसी से डरते, ठीक है ना। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानना आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा। यदि आप अपना जीवन बदल पाएंगे तो देश का भविष्य वास्तव में बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।